अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हमने आज डिस्कस करना है कि स्ट्रिंग के मेथड्स, जो हमारी क्लास का टॉपिक है आज, वो है स्ट्रिंग के मेथड्स डिस्कस करने हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमने स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स डिस्कस करने हैं, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग को अपर केस में कर सकते हैं, लोअर केस में कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले तो मैं जो पहला मेथड है ना, मैंने सिंपली एक स्ट्रिंग बनाया है जिसके अंदर मैंने स्टोर करवाया हसन। तो मैं आप चाहता हूँ कि मैं इसकी ना लेंथ फाइंड करूँ। लेंथ फाइंड करने के लिए एक मेथड है नेम, जो मैंने स्ट्रिंग का नेम है ना, जो उस वेरिएबल का नेम रखा है उसका डॉट लेंथ। ठीक है, एक मेथड है डॉट लेंथ का, लेंथ फाइंड करने के लिए कि इसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं। ठीक है ना, तो अब मैं चला कर देखता हूँ कोड अपना। तो अब ये देखिए 6 करेक्टर्स हैं इसके अंदर। ठीक हो गया। तो अब दूसरा जो मेथड है ना, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा हसन ये सारे शॉर्ट है ना, मतलब लोअर केस लेटर्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये अपर केस में हो जाए। तो मैं ये अपर केस में मैं कर दूंगा, टू अपर केस। मेथड है डॉट टू अपर केस। तो अब मैं कन्वर्ट कर देता हूँ उसको, मैं मतलब रन करता हूँ, तो कन्वर्ट हो चुके होंगे। तो ये देखें कन्वर्ट हो चुके हैं ये हमारा पूरा। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये सारा बड़ा लिख दूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे सारे छोटे हो जाएं। तो मैं लगा दूंगा टू लोअर केस। तो ये जो पैरामीटर्स है ना, ये इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर जो आ रहे हैं, ये आपने ख़त्म कर देना। इसका हमारा अभी इससे कोई काम नहीं है। तो ये मैं चलाऊँगा। तो ये अब हो चुके हैं ये लोअर केस में। ठीक है। अब जो इसके बाद वाला मेथड है ना, अब मैं आपको ना बेसिकली छोटे छोटे जो मेथड्स हैं ना इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। इंपॉर्टेंट जो यूज होने वाले, जिनसे हमारा वास्ता पड़ता रहता है। तो अब मैं करूँगा ये कि एक और है डॉट ट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड करता क्या है, अगर मैं इधर मैं स्पेसिस दे दूँ ना, स्पेसिस का भी स्पेसिस दे दूँ, तो वो इन स्पेसिस को ख़त्म कर देगा। ठीक है। मेथड क्या है, ट्रिम। ठीक है, डॉट ट्रिम। पहले मैं आपको वैसे ही प्रिंट करवा कर दिखा देता हूँ कि कैसे प्रिंट होगा। ठीक है ना, ये मैंने नेम वैसे ही प्रिंट करवाया है अभी। ये आप देख लो कि कैसे प्रिंट हुआ है। ठीक है ना, मतलब ये इधर से भी, साइड से भी, लेफ्ट से भी जरा ना, इधर को स्पेसिस की वजह से आया हुआ है। तो मैं लगाता हूँ डॉट ट्रिम मेथड, लगा दिया मैंने, फिर चलाऊँगा। तो अब हमारा होगा ये कि हमारी जो मतलब ये हमारा देख लें, वो अपनी वापस हालत में आ गया। ठीक है, जो स्पेसिस है ना उसने ख़त्म कर दिए। ट्रिम मेथड हमारा यही करता है बेसिकली ना। तो अब जो हमारा अगला मेथड है ना, वो है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग करता ये है कि अभी मैं सिंपली इसको ना, ये जो मैंने लगाया हुआ है ये स्पेसिस, इनको ख़त्म करता हूँ। सब स्ट्रिंग करता ये है कि जिस जिस मेथड के ऊपर मैं, मतलब ये मेथड जो है ना, जिस स्ट्रिंग के ऊपर मैं लगाता हूँ, उसका जो होता है ना, जिस भी इंडेक्स के ऊपर मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि जो इंडेक्स है ना इसका, जिस इंडेक्स के ऊपर मैं लगाता हूँ, जैसे फर्ज करें टू इंडेक्स पे लगाता हूँ। ठीक है ना, टू इंडेक्स से जो ऑनवर्ड है ना, मतलब ऑनवर्ड जो एलिमेंट्स आएंगे वो ये प्रिंट करवा देगा। ठीक है ना, अब इसका जो इंडेक्स होता है ना, वो होता है जीरो से स्टार्ट। ठीक है ना, जीरो वन टू थ्री ऐसे काउंटिंग इसकी चलती है। ठीक है ना, अब मैंने टू इसके अंदर लिखा है, तो मैं चला के देखूंगा। तो इसके अंदर ना, अब टू से जो ऑनवर्ड होंगे एंड तक जो एलिमेंट्स होंगे, वो इधर प्रिंट हो चुके होंगे। ये देखें, टू के बाद ना SSAN प्रिंट हो चुका है। ठीक है ना, तो ये देखें कि AHA 01 टू, टू से ऑनवर्ड। ठीक है ना, इसने प्रिंट करा दिया। ठीक है ना, अब सब स्ट्रिंग का काम यही है कि मतलब हम चेक कर सकते हैं। तो हम ये भी देख लेते हैं कि ये करता ये है कि ये दो आर्गुमेंट भी ले सकता है, कि मतलब दो से लेके चार तक हमें प्रिंट कराने हैं कि कौन कौन से एलिमेंट, टू इंडेक्स से लेके चार इंडेक्स तक जो जो एलिमेंट आएंगे वो हमें प्रिंट करवा देगा। ठीक है ना, इस तरह भी आर्गुमेंट दो भी ले सकता है और एक भी ले सकता है। ठीक है ना, ये देखें दो से चार तक ये है हमारे ना, जो इन मतलब एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, तो अब एक और मेथड है रिप्लेस। मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो हसन है ना, इसकी जो ये जो ए लिखा हुआ है या एच लिखा हुआ है, इसको रिप्लेस कर दूँ। ठीक है ना, मतलब जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ है मैं इसको रिप्लेस कर दूँ किसी और एलिमेंट से, मैं रिप्लेस लिखूंगा। अब करेक्टर आपको पता है, करेक्टर सिंगल कोट्स के अंदर होता है, मैं लिखूंगा ए। ये ओल्ड करेक्टर, मतलब ये जो ओल्ड करेक्टर लिखा आ रहा है ना, ये इंटेलिजी आईडी ही वैसे ही हमें शो करवा रहा है। वैसे अगर हम किसी और एडिटर पे लिखते हैं ना, तो ये ओल्ड करेक्टर शो नहीं होता। वैसे जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है ना, वो ओल्ड करेक्टर होता है जिसको हमें रिप्लेस करना होता है। तो मैं कोमा दूंगा, कोमा दे के हमने वो करेक्टर लिखना है जो हमने, जिसके साथ हमने रिप्लेस करना है। मैं लिख दूंगा पी से मैं रिप्लेस कर दूंगा इसको। ठीक है ना, तो अब मैं रन करता हूँ इसको, तो हमारा जहाँ जहाँ ए लिखा होगा ये वो वहाँ से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये एक मिनट एरर आ रहा है। ये एरर क्या आ रहा है, ये आई थिंक ब्रैकेट का एरर है। ये ब्रैकेट एक ज़्यादा लगी हुई है। ठीक है, तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ, फिर चला कर देखता हूँ कि हमारा ए रिप्लेस हुआ है पी से कि नहीं। तो अब हमारा ये जहाँ जहाँ ए था उसने वहाँ वहाँ पी कर दिया। ठीक है, हमारा ये एक और मेथड भी हो गया। तो अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं, जो है कि ये है स्टार्स विद मेथड। ठीक है ना,
अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टार्ट विद मेथड है ना, ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो मैं देख लेता हूँ कि अब इसके अंदर क्या है कि मैं देखना चाहता हूँ कि जो हसन मैंने नाम स्ट्रिंग है, ये एच ए से स्टार्ट हो रही है कि नहीं। ठीक है ना, मैं इसके अंदर लिखूंगा सिंपली स्ट्रिंग डबल कोड के अंदर स्ट्रिंग लिखूंगा एच ए। ठीक है ना, मैं चेक करूंगा कि एच ए से स्टार्ट हो रही है कि नहीं। चेक करता हूँ, मतलब स्टार्टिंग में इसके एच ए है कि नहीं। तो ट्रू इसने रिटर्न कर दिया। ठीक है, अगर मैं कोई और देता हूँ ना, मतलब ए दे देता हूँ कि ये ए से स्टार्ट हो रही है, हमारा मेरी जो स्ट्रिंग है, मैं चेक करता हूँ, अब ये तो एच से स्टार्ट हो रही है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ये देख सकते हैं हम। ठीक है ना, तो अब मैं इसी तरह एक एंड्स विद भी है। ठीक है ना, एंड्स विद भी हम देख लेते हैं कि ये एंड कहाँ से हो रही है। तो एंड्स विद में है कि मैं दूंगा जी, मैं एन दूंगा कि एन एन पे ही एंड हो रही है। ठीक है ना, तो ये जाहिर सी बात है कि ट्रू हमें प्रिंट करवाएगा। ठीक है ना, तो अगर मैं एन के जगह कोई और लिखता हूँ तो ये मुझे फॉल्स प्रिंट करवाएगा। ये देखते हैं इसने ट्रू प्रिंट करवाया। तो एक और मेथड है चेयर एटी, मतलब करेक्टर एटी है, इसको कह सकते हैं आप। तो ये करता क्या है, ये हम इसके अंदर ना इंडेक्स देते हैं कि टू इंडेक्स देते हैं, थ्री इंडेक्स देते हैं, कि हम चाहे हमें अगर चेक करना हो ना कि ये जो ए करेक्टर है, मतलब टू हमारे टू इंडेक्स पे कौन सा करेक्टर पड़ा हुआ है, मैं ए को चेक करना चाहता हूँ। अब मैंने आपको बताया ना कि जीरो से स्टार्ट होती है काउंटिंग, जीरो वन। मेरे अब हमारा ए वन पे है, मैं वन वन लिखता हूँ, तो हमारा जाहिर सी बात है ए आएगा कि वन इंडेक्स पे हमारा ए पड़ा हुआ है। ठीक है ना, ए करेक्टर हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा ये आ गया ए करेक्टर। ठीक है, अब हमने एक और मेथड देख लिया कि हमने इंडेक्स चेक करना हो ना, इंडेक्स किस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, तो हम इसके ज़रिए चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब अगला है जो एक है इंडेक्स ऑफ चेक करना हो ना हमने कि किस करेक्टर का कौन सा इंडेक्स है। ठीक है ना, हम चेक करेंगे डॉट इंडेक्स ऑफ, इसके अंदर वो करेक्टर दे देंगे। ठीक है ना, मैं कहता हूँ कि जो फर्ज करें एच एच का इंडेक्स चेक कर लेते हैं, एच एच का इंडेक्स क्या है। ठीक है ना, मैं चेक करूँगा, अब इसका इंडेक्स जीरो है। ठीक है ना, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, अब ये देखिए इंडेक्स जीरो। ठीक है ना, ये सीन है इसका भी, मतलब इंडेक्स ऑफ का है। अगर हमें चेक करना हो ना किसी भी करेक्टर का इंडेक्स, तो हम उस करेक्टर को इस मेथड के अंदर लिखते हैं, तो वो हमें वो उसका इंडेक्स बता देता है। ठीक है ना, अब एक और मेथड हो गया हमारा। अब हम चेक कर लेते हैं, एक और है इक्वल्स, इक्वल्स डॉट इक्वल्स। अब इसके अंदर हम वो स्ट्रिंग देते हैं जिससे हमने मैच, अब मैं चाहता हूँ मैं इसके अंदर वो दूंगा कि जो हमारी हसन है ना, अब मैं इसके अंदर भी हसन लिखूंगा। तो अगर तो मैंने अपनी इस नेम के अंदर हसन प्रिंट कराया, मतलब सेव करवाया हुआ, तो ये भी ट्रू फॉल्स ना रिटर्न करता है हसन। ठीक है, अगर मैं चेक करना चाहूँगा ये हसन और ये सेम है, इक्वल है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर तो इसके अंदर फ़र्क है, ठीक है ना, तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा, ये भी ट्रू है। ठीक है, ये जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर मैं एक एस बड़ा लिख दूँ ना, तो इसने फॉल्स रिटर्न करना है, क्योंकि वो और है और वो और है। ठीक है ना, ये फॉल्स रिटर्न कर दिया इसने। अब ऐसे ही एक और मेथड है कि वो ना केस सेंसिटिविटी को इग्नोर कर देता है, वो है इग्नोर इक्वल्स इग्नोर केस। मतलब अब मैं चेक करना चाहूँ ना कि हसन इक्वल है कि नहीं नेम के। ठीक है ना, तो मैं अगर एस बड़ा भी कर दूँ ना, तो इसने मुझे ट्रू रिटर्न करना है। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिविटी को ख़त्म कर देता है। ठीक है ना, अब देख लेते हैं हम, ये देखो ट्रू, ये ट्रू प्रिंट करवा दिया उसने। ठीक है, इसका मतलब ये केस सेंसिटिविटी को नहीं मानता। सिर्फ अगर मैं एच की जगह एल दे दूँ ना, तो इसने मतलब हमारा जो है ना फॉल्स प्रिंट करना है। क्यों? क्योंकि ये अब करेक्टर चेंज हो गया है। ठीक है ना, इस वजह से। तो अब हमारा जो आखिरी मेथड है ना, वो है कंटेंज। तो मतलब कंटेंज मेथड ये करता है कि मैं अगर चेक करना हो ना, फर्ज करें डॉट कंटेंज मेथड लिखता हूँ इधर में, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने स्ट्रिंग दी है ना, इसके अंदर मैं चेक करना चाहता हूँ कि एस है कि नहीं। ठीक है ना, तो मैं चेक करता हूँ एस एस है कि नहीं। अगर तो एस हुआ, ये ट्रू प्रिंट कर देगा। अगर एस ना हुआ, ठीक है, तो ये मुझे फॉल्स प्रिंट कर देगा। ठीक है ना, मैंने चेक किया ट्रू। ठीक है, अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं ना लंबी एक स्ट्रिंग लिख सकता हूँ, हसन इज़ अ बॉय, वैसे लिख देता हूँ ना, एक स्ट्रिंग लिखी है। तो मैं इज़ चेक करना चाहता हूँ, इज़ कि इसके अंदर इज़ है कि नहीं, कंटेन इसके ऊपर है कि नहीं, मतलब ना इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, इस स्ट्रिंग के अंदर इज़ वाकई कर रहा है, तो चेक करूँगा। ठीक है, तो अब इसने ट्रू प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, अब ये जो बहुत मतलब कहने की जो हम जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है, वो ये मेथड से बहुत मैं कह रहे फेमस मेथड से जो मैंने आपको बता दिए हैं। और भी मेथड्स हैं स्ट्रिंग के, काफ़ी यूज होने वाले मेथड्स भी हैं। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप सारे मेथड्स भी देख सकते हैं ना, मतलब जो कम यूज़ होने वाले भी हैं ना, मैंने आपको इंपॉर्टेंट करवाए हैं। ठीक है ना, तो जो बेसिक लेवल के भी अच्छे हैं, मतलब जो यूज़ होने वाले वो करवाए हैं। तो अब मैं आपको ये सारा सोर्स कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा, सारे मेथड्स लिख के ना। ठीक है,
और इसके बाद आप, मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो आपको पसंद आई इसको लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।